अदलिया से मुतल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि जजेस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है, ना कोई आइनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम पर बहस हुई है। आइनी तरमीम का मुसवदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं कराया जा सकता। इस सिलसिले में क़यास सराइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं। चंद माह पहले जजेस की मुद्दत में तोसी की बहस हुई, लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं है। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी क़यामगाह पहुँच गए। आइंदा हफ्ते हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मतवक्के कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI को हुक्मरान इत्तेहाद से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। JUI और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिन कानून साजी के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पर गुफ्तगू, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कमेटियों में JUI के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, PTI के बैरिस्टर गौहर शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुत्तफ़िक़ा लाया अमल बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के मुतल्लिक इजलास में कहा कि हुकूमत तमाम किस्म की खरीदारियों के मुतल्लिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। क़वाइद व ज़वाबित में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी, 1 माह में मनसूबे की तकमील की हिदायत। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। महमूदाबाद नंबर 4 में मुबैना तौर पर घरेलू हालात से परेशान नौजवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शहर के दीगर इलाकों से 6 मुलज़िमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान के शहर पशीन के बाजार में धमाका, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मज़म्मत, वाक़े के जिम्मेदारों को कैफ़रे गिरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। डेरा इस्माइल खान, सरगोदा, बहावलपुर और करक समेत मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चंद माह में बेहतरी नजर आएगी। सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मुसलसल बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज, बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुतबाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। PDMA का 25 अगस्त से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्के। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 45 लाख अफराद मुतासिर। ढाका और चिटागांग का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, वसी इलाका से रेआब। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा कि भारत ने बांग्लादेश को पेशगी इतला दिए बगैर डैम खोलकर गैर इंसानी अमल दिखाया। भारत ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि सैलाब शदीद बारिश की वजह से आया, डैम के खुलने की वजह से सैलाब आने का दावा दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत, सैलाब से निपटने के लिए मदद की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तजावीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। जम इजला और मालाकंड से 2 लाख से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी शुदा और टेम्पर्ड गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी।
800 सीसी की गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 250 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से वापसी पर भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर पाकिस्तानी हदूद से निकलकर अमृतसर भारत पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक भारतीय तैयारा चित्राल से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था, जो भारत जाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से भी गुजरा। सरगोदा मोटरवे के करीब गाड़ी में एक ही घर की 3 खवातीन और बच्चे की मौत कैसे हुई, गुत्थी सुलझ न सकी। बच जाने वाले शख्स का कहना है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए खान का डोगरा के करीब एक बेकरी से जूस के डब्बे खरीदे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसके बाद होश नहीं रहा कि क्या हुआ। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए। पोस्टमार्टम के बाद जबाक अफराद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फीट से जायद बुलंदी पर फंसे 7 कोपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी 4 पाकिस्तानी कोपेमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। रेस्क्यू की अपील पर पाक फौज ने आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम कोपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया। कोपेमाओं ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन की मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा कराई गई थी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, सुबह से अब तक 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आ गया। इसराइल के जनूबी लिबनान के मुतादिद शहरों पर फ़ज़ाई हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद जहाँ बहक। इसराइल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के एक सेल को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुतादिद रॉकेटों और ड्रोन से हमले। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली इबादतगार बस्तियों को भी निशाना बनाया गया। यमन के हूथियों ने बहिरा अहमर में यूनानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हूथी फौजी तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर जहाज को निशाना बनाया गया। कसूर में जमातपुरा के इलाके से एक बोरी में इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ अज़ा बरामद। पुलिस ने शनाख्त के लिए अज़ा के नमूने हासिल कर लिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात भी जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि किसी ने कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करके फेंके हैं। और नारोवाल में ससुरालियों का बहू पर मुबैना तशद्दुद। बेटे की बजाय बेटी पैदा होने पर बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया। 20 साल की लड़की की 1 साल कबल ही शादी हुई थी। उसकी 1.5 माह की बच्ची है। पुलिस ने खातून के शौहर और ससुर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके।